जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आया हूँ एक और अनदर इम्पोर्टेंट एंड अच्छी वीडियो के साथ कि आपको कुछ अच्छी नॉलेज दे सकूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ टेरिटोरियल आर्मी, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो मैं आज आपको टेरिटोरियल आर्मी के बारे में पूरी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपकी पावर स्लाइड पे चलता हूँ जिसमें आपको पता पड़ेगा कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये हम बात करने वाले हैं इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी इसमें होने वाली है ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल फॉर दिस एंट्री। तो केवल भारतीय पुरुष या महिला ही एलिजिबल हैं इस एंट्री के लिए। और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड फिट होना चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए और मेडिकली आप फिट होने चाहिए। ये है कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। एंड नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेल के लिए 12 वैकेंसीज़ होती हैं अप्रॉक्स, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, बट मेल के लिए जनरली 12 वैकेंसीज़ होती हैं एंड फीमेल के लिए 1 वैकेंसीज़। एंड यहाँ पे एक नोट है, वो कह रहा है कि वैकेंसीज़ ये टेम्प्रेरी हैं, फिक्स्ड नहीं है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एज लिमिट, तो एज लिमिट रहने वाली है 18 टू 42 ईयर्स। वेरी गुड इज दिस। तो 18 टू 42 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है। तो जो भी बंदे ग्रेजुएट हैं और 18 टू 42 ईयर्स के बीच में हैं और वो लोग चाहते हैं कि वो आर्मी में ऐसा सर्व कर सकें, तो वो टेरिटोरियल आर्मी का एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड उसको आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ये इस बैकग्राउंड की पावर स्लाइड को देख सकते हैं आप, मतलब कितनी बेहतरीन पावर स्लाइड लगी हुई है। अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? फर्स्ट आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा फॉर्म पर, फिर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर करते हैं फिर आपको एक इंटरव्यू होगा। फिर आप वो इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो फिर आप फर्दर एसएसबी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे जिसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, देन मेरिट। तो इसमें पूरे इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलने वाला है। तो अगर आपको अभी भी समझ में थोड़ा कम आया है तो आप ये देख सकते हैं, पहले आपका रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद एसएसबी होगा, डायरेक्ट रिटर्न के बाद एसएसबी नहीं होगा, एक इंटरव्यू और होगा बीच में। उसके बाद एसएसबी के बाद मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल मेरिट, फिर मेरिट के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। तो टेरिटोरियल आर्मी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, शर्तें हैं कि वो किस तरीके से टेरिटोरियल आर्मी आपको सर्व करने का मौका दे रही है। तो उसमें से पहली शर्त है कि टेरिटोरियल आर्मी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, परमानेंट फुल टाइम करियर नहीं है। ये एक जॉब है या ये एक करियर है जिसमें आपको मिनिमम 2 मंथ्स ट्रेनिंग करनी होगी हर एक साल। तो ये पहला पॉइंट है। एंड दूसरा पॉइंट है, जो इसमें टेरिटोरियल आर्मी में सर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो सर्विस है उसमें आपको पेंशन वगैरह दी ही जाएगी। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी सर्विस बढ़ाई भी जा सकती है, कम भी करी जा सकती है। एंड सेकंड पॉइंट ये है। एंड थर्ड पॉइंट है कि आप जब कमीशन होंगे टेरिटोरियल आर्मी में तो आप लेफ्टिनेंट रैंक से कमीशन होंगे इंडियन आर्मी में। एंड फोर्थ पॉइंट है, आपको जो पे एंड अलाउंसेस हैं और जो भी प्रिविलेजेस या जो भी सुविधा हैं वो सब रेगुलर आर्मी, जनरल आर्मी की तरह ही मिलेंगे आपको। एंड आपका प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक होगा। उसके बाद आपको प्रमोशन करना है तो उसके बाद भी आपको सिलेक्शन प्रोसीजर से फिर आप फर्दर आगे अपना प्रमोशन का ले पाएंगे। एंड सिक्स पॉइंट है कि ऑफिसर कमीशन इन्फेंट्री टेरिटोरियल आर्मी में भी कॉल्ड आउट है। हाँ, जो ऑफिसर्स जो इसमें सर्व कर रहे हैं वो इन्फेंट्री कोर में जाते हैं, इन्फेंट्री में जाते हैं, तो उसमें क्या उनकी सर्विस बढ़ाई भी जा सकती है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी सर्विस बढ़ भी सकती है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने वाले लोगों को जानने चाहिए कि ये कुछ उनकी शर्तें हैं कि इस तरीके से टेरिटोरियल आर्मी आपको सर्व करने का मौका देती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो ये पूरे वीडियो का यही है कि सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से टेरिटोरियल आर्मी का।
तो आप देख सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर होते हैं, उसमें पेपर 1 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, फर्स्ट रीजनिंग एंड सेकंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। पार्ट पेपर 2 होता है उसमें जनरल नॉलेज होता है एंड पार्ट 2 है पेपर 2 का वो इंग्लिश है। तो आप देख सकते हैं 2-2 घंटे का टाइम अलॉट करा गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50-50 होने वाले हैं, तो 4 पार्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मतलब 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 200 क्वेश्चन 1 मार्क्स इक्वल टू 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। अब देखते हैं कि आगे सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। तो रीजनिंग का सिलेबस आप देख सकते हैं, कैंडिडेट एबिलिटी टू कंप्लीट सीक्वेंस मेकिंग लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन सिंपल पैटर्न नंबर्स आएंगे, स्टेटमेंट फिगर्स लेटर्स etc एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ रैशनल थिंकिंग पर्सन ऑफ अ जनरल स्टडी। आपकी जो रीजनिंग है वो जनरल रीजनिंग आएगी, कोई ज़्यादा हाई लेवल रीजनिंग नहीं है, ऐसा लिखा है पार्ट 1 के लिए रीजनिंग में। एंड पार्ट 2 में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो उसके टॉपिक्स आप देख सकते हैं, अरिथमेटिक आएगा, यूनिटरी मेथड आएगा, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आएगा, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। और किसी को डिटेल में सब टॉपिक्स भी पढ़ने हैं तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। एंड ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन स्टैटिक्स, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आने वाले एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए। एंड अब पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 में आता है जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। तो जनरल नॉलेज में इंक्लूड है करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको, और एवरीडे जो ऑब्जर्वेशन आप करते हैं, आपको एक्सपीरियंस है साइंटिस्ट एस्पेक्ट की तरफ से, उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। और कोई आपको इसके लिए स्पेशल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इसमें लिखा है। और द पेपर विल बी ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएंगे। एंड कोई ज़्यादा स्पेशल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और साइंस के थोड़े से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा इसमें लिखा है। स्टडी तो करनी ही पड़ती है ओबियसली। एंड पार्ट 2 इंग्लिश की बात करते हैं, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड इंग्लिश आर फ्रॉम सिनोनिम एंड सिनोनिम, रीडिंग कंप्रहेंशन, पैराजम्बल्स, एरर स्पॉटिंग, जंबल स्ट्रेंथ एंड सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक। तो ये आप खुद ही पढ़ सकते हैं कि इसमें स्पॉटिंग एरर आएगी, जंबल सेंटेंस आएंगे, सेंटेंस करेक्शन आएगा, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम्स, रीडिंग कंप्रहेंशन, ये कुछ टॉपिक आने वाले हैं। एंड अब कुछ एक महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट नोट जो कि आपको टेरिटोरियल आर्मी का एग्ज़ाम पास करने में बहुत अड़चन देगा, वो है मिनिमम आपको 40% मार्क्स चाहिए ईच पार्ट में। ये एनडीए की तरह ईच पेपर नहीं लगा है, ईच पार्ट लगा है। मतलब पेपर 1 में 2 पार्ट आते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, एंड पेपर 2 में भी 2 पार्ट आते हैं। तो ईच पार्ट में आपको 40% मार्क्स चाहिए, एंड सेपरेटली आपको पूरे पेपर में 50% ओवरऑल एवरेज मार्क्स चाहिए, 50%। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो पेनल्टी आपको मिलने वाली है 33%, जैसे 0.33 नंबर फॉर रॉन्ग आंसर्स। नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.33 मार्क्स के, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ पाया होगा जो भी मैंने समझाया। टेरिटोरियल आर्मी की तरह यही मेरा बेस्ट था टेरिटोरियल आर्मी के बारे में बताना। जनरली लोग टेरिटोरियल आर्मी के बारे में बताते ही नहीं, यूट्यूब पे बहुत कम बताया गया है। बट कोई बात नहीं, मैंने टेरिटोरियल आर्मी को आपको कोई फैंटास्टिक या फिर थोड़ी फैंटेसी वाली बातें नहीं बताई, ये वो फलान ढिमका। तो मैंने जनरली वो एस्पेक्ट बताया आपको कि पहले सिलेबस एंड उसका प्रोसेस जानना चाहिए, उसके बाद आप उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। जिन लोगों को आर्मी में इंटरेस्ट है वो टेरिटोरियल आर्मी के बारे में ज़रूर जानें, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं इसको। मैंने बता दिया क्या प्रोसीजर है। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर फॉर्म इसका रिलीज़ हो तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या है, सिंपली www.territorialarmy.government.in पे जाना है, उसकी वेबसाइट पे। एंड आपको वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन भी मिलेगा, जैसे यहाँ लिखा है फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से फॉर्म भरना है। सिंपली आपको अपने आप को आर्मी इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, एंड फॉर्म आने पर इस पर फॉर्म पर भरना है। जैसे ही आप फॉर्म भरें उसके बाद आपका एक एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद आप पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये मैंने पूरा सिनेरियो बता दिया टेरिटोरियल आर्मी का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस चैनल को शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे आपके दोस्त, भाई बहन, माँ बाप सब लोग जान चुके हैं कि क्या है ये एंट्रीज, किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटीज़ हम ग्रैब कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, और आप इसको ज़रूर शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट